हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सिविक्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 45वां, 51, 43। इसका आंसर है ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसी के तहत धर्मनिरपेक्ष या इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं और दो और शब्द समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति जो है आर्टिकल 32 के तहत दी गई है और उच्च न्यायालय को यह शक्ति 226 के तहत दी गई है कि मौलिक अधिकारों का रक्षा करें। और क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ? 40 संविधान संशोधन, 42 संविधान संशोधन, 43 और 44। इसका आंसर है बी 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसी में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के तहत दिया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका आंसर है डी प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसका आंसर है सी 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वां, 8वां, 6वां, 9वां। इसका आंसर है ए 7वां। केंद्र राज्य संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची और भाग 10 में दिया गया है और भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संघवाद की यह प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट स्लाइड, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। इसका आंसर है ए संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इस संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 क में कर दिया गया। यह एक कानूनी अधिकार हो गया या इसी को विधिक अधिकार भी कहते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता संबंधी प्रावधान दिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है और समता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। उसी के अंतर्गत अस्पृश्यता का अधिकार भी है। नेक्स्ट स्लाइड, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटेन से, आयरलैंड से, यूएसएसआर से, फ्रांस से। इसी को रसिया भी कहते हैं। इसका आंसर है बी आयरलैंड से। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और यह आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए एकल नागरिकता। संविधान के आर्टिकल 5 से 8 के अंतर्गत नागरिकता की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। इसके आंसर है
बी, कथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। इसका आंसर है बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मौलिक कर्तव्यों का जिक्र जो है आर्टिकल 51 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसका आंसर है बी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिसंबर 1946 में किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका आंसर है सी, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। इसका आंसर है सी, धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म से संबंधित अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसकी बात की गई है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित इसका जिक्र आर्टिकल 29 से 30 में किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। इसका आंसर है डी, कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकारों को संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों से निकालकर आर्टिकल 300 के तहत इसे एक कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसका आंसर है डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट स्लाइड। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। इसका आंसर है सी, गणराज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य का अध्यक्ष लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी, मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? 16, 26, 19, 30। इसका आंसर है डी, 30। आर्टिकल 30 द्वारा भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समस्त समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आंसर है बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, वासन बनाम भारतीय संघ। इसका आंसर है बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 में
यह आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय जो है 1973 में दिया गया था और इसी में पहली बार मूल ढांचे की बात की गई थी। अगला स्लाइड। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए तथा सी दोनों में। इसका आंसर है डी, ए तथा सी दोनों में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे पुलिस, वन। इसका आंसर है सी, रेलवे पुलिस। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। इसका आंसर है डी, गैस। संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, बैंक कार्य, बीमा, करेंसी और सिक्के, जनगणना, बैंकिंग संघ के हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 369, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371, आर्टिकल 372। इसका आंसर है सी, आर्टिकल 371 के तहत संविधान में राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। इसका आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। इसका आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। इसी को डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी। इसका वर्णन आर्टिकल 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है भाग 4 में दिया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है और समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।